जय श्री सीताराम। उपाय काम क्यों नहीं करते हैं? कई बार कुछ लोग होते हैं जो ये मुझसे कहते हैं कि सर उपाय वर्क नहीं कर रहे। अभी कल या परसों की बात है, ऐसा बहुत कम मेरे साथ होता है और मैं जितने भी उपाय देता हूँ बड़े गहराई से विश्लेषण के बाद देता हूँ और वो सब पर वर्क करते हैं। लेकिन जैसे होता है ना, 100 में से 1 2 3 लोग होते हैं जो आ जाते हैं कई बार कि उपाय हम पर वर्क नहीं कर रहे हैं। कल की बात है, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 3-4 महीने पहले मुझसे कंसल्टेशन लिया था। कल मेरी टीम से उन्होंने कांटेक्ट किया और कहा कि सर मैं जो उपाय दिए थे उनका मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो यदि ऐसा रहा तो मैं भी अचंभित होता हूं, क्योंकि मैंने जब उपाय दिए हैं तो ऑब्वियसली उन पर वर्क करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास होता है। या तो उस कंडीशन में वर्क ना करें जब उनकी बर्थ डिटेल्स गलत हो, तो उनकी बर्थ डिटेल्स भी फिर मैं सही कर देता हूं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के माध्यम से। लेकिन जो कल व्यक्ति आए उनकी बर्थ डिटेल्स बिल्कुल सही थी, फिर भी उन्होंने कहा कि मुझ पर उपाय ने काम नहीं किया। तो मैंने उनसे बात की फोन कॉल पर। मैंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया, क्योंकि यदि उपाय मैंने दिए हैं और वर्क नहीं कर रहे हैं तो मुझे बात करना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैंने उनसे बात की। मैंने पहले तो उनसे कहा कि सर आप मुझे ये बताओ कि आपने उपाय कौन से किए, क्या उपाय किए। तो उन्होंने कहा कि सर देखिए, आपने फला फला ये मंत्र बताए थे, ये बताए थे, ये बताए थे। मैंने कहा बोल के बताइए। उन्होंने प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा किया और बोल के भी मुझे बताया। अब मैंने उनसे पूछा कि ये मंत्र आप कब कर रहे हैं। हाँ, मैंने उन्हें जो है वो राहु महाराज का मंत्र दिया था, कब कर रहे हैं। तो बोले सुबह उठ करके मैं करता हूँ। और सूर्य महाराज का, तो बोले सूर्य महाराज का शाम के समय करता हूँ। मैंने कहा कि देखो आपको क्या बताया गया था। तो बोले सर अच्छे से याद तो नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। सूर्य देव दिन में होते हैं, सुबह के समय होते हैं, तो सूर्य का सुबह के समय किया जाना चाहिए, राहु का शाम के समय किया जाना चाहिए। आपने अच्छे से लिखा नहीं था। बोले हाँ सर अच्छे से लिखा नहीं था हमने। उनको लिख करके भी दिया था, बाद में हमने चैट भी उनको बताया कि देखिए लिखा हुआ भी था आपके पास, सुबह सूर्य देव का करना चाहिए, शाम में राहु देव का करना चाहिए। उन्होंने कहा सर गलती हो गई। मैंने कहा इसका आप पर वैसे ही प्रभाव पड़ रहा है जैसे कोई डॉक्टर आपसे कोई दवाई गोली खाने के लिए कहे और वो कहे कि रात में ही खाना है और आप दिन में खा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ कि एक व्यक्ति हैं, मेरे परिचित है, तो रात में एक मोटेलिकॉस लियोसिट्रिजिन एक टेबलेट आती है, वो डॉक्टर रात में खाने के लिए देते हैं क्योंकि उसके बाद सडिशन होता है और नींद आती है। तो वो महोदय क्या करते थे कि उस टेबलेट को दिन में खाते थे, सुबह के समय खाते थे। और सुबह जब दिन में खाते थे तो उसके बाद उनका पूरा दिन भर जो है वो बिल्कुल लेथार्जिक, बिल्कुल आलस से भरा, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रही, ऐसा बीतता था। तो वो इन जनरल मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि अरे भाई साहब, मुझे भाई साहब कहते हैं, भाई साहब वो डॉक्टर तो बहुत ख़राब है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया। बोले उनकी दवाई मैंने पूरा सप्ताह भर खाई और खांसी तो खैर ठीक है, रात की खांसी आती थी मुझे, खांसी तो अभी भी आती है, लेकिन दिन भर जो है लोग क्या बोलते क्या नहीं बोलते मुझे समझ नहीं आता, काम करने में मन नहीं लगता, बड़ा अनईजी फील होता है। मैं थोड़ा बहुत मेडिकल साइंस भी जानता हूँ। तो मैंने कहा कौन सी टैबलेट है। तो मैंने देखा मॉन्टल कॉस्ट लियोसिट्रिजिन। मैंने कहा भैया ये तो रात में खाने रहती है, आप कब खाते हैं। तो दिन में खाते हैं। मैं कहा इससे तो सडिशन होता है। बोले हाँ हो रहा है। तो बोले उन्होंने तो दिन में खाने के लिए कहा था। मैंने कहा कि पर्चा पर्चा घर पे। उन्होंने फिर बाद में मुझे फोटो भेजी, उसमें लिखा हुआ था एचएस रात में खाना है। मैंने कहा ये तो रात में खाने की है। बोले अरे तभी और दिक्कत हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही दवाई अच्छी हो, भले ही दवाई आपके लिए परफेक्ट हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप यदि उसे गलत समय पर ले रहे हैं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उसी प्रकार से मंत्रों का भी ऐसा है, यदि मंत्र भले ही आपके लिए परफेक्ट हो लेकिन आप उसे गलत समय कर रहे हैं तो वो आप पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। अब समय भी जरूरी है मंत्र में, उच्चारण भी, प्रोनाउंसिएशन भी सही जरूरी है मंत्र में, करने का तरीका भी सही। देखो आप चलते फिरते कर रहे हैं, बैठ करके जमीन पर आसन बिछा करके बैठ करके करना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ कई लोग तो गाड़ी चलाते चलाते जो है उसमें करते हैं। कई लोग महान होते सुनते हुए जाते हैं कि सर आपने ये मंत्र कहा था, हम तो सुनते हुए मैं गाड़ी से निकलता हूँ, लगा लेता हूँ और जो है 108 बार हो जाता है। वाह भाई वाह। तो इस प्रकार से यदि इन मंत्रों को किया जाएगा तो ये तो उल्टे फल देंगे, अच्छे फल तो दूर की बात है, उल्टे फल देंगे।
तो आपको जैसा कहा जाता है, जैसा बताया जाता है, आपको वैसे ही करना है। ये सेम वैसे ही जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, सुबह लेना है, दोपहर में लेना है, शाम में लेना है, इतनी बार लेना है, खाने के बाद लेना है, खाने के पहले लेना है, ये वैसे ही कुछ बात है। तो यदि आप वो चीज़ नहीं समझेंगे अच्छे से और वैसे आप यदि नहीं करेंगे तो आपको उपाय फल ही नहीं करेंगे। तो उपायों में भाई इस बात का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यही समझाने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उपायों का लाभ इसीलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि परफेक्ट उपाय होने के बाद भी उनका करने का जो तरीका है वो वैसा नहीं है जो उन्हें बताया जाता है। तो आप भी ध्यान रखें और वैसा ही करें अपने मन से। फिजूल जैसे दवाई गोली अपने मन से नहीं खाई जाती ना। हाँ, मेडिकल पे ढेर सारी दवाई गोलियां हैं, ढेर सारी मेडिसिन हैं। हाँ, लेकिन आप सीधे नहीं ले सकते उसको ना। डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है, जो डॉक्टर है, वही आपको बताएगा। ऐसे ही एक अच्छा पढ़ा लिखा एक जानकार एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट आपको बताएगा कि कहाँ क्या कैसे होना चाहिए और किस वक्त किस समय किस प्रकार से होना चाहिए। हाँ, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।